अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IMTV के स्पेशल प्रोग्राम कट पीस में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मुतज़म शबीर। नाज़रीन, पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नवाज शरीफ, जिनको एक दफ़ा भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, कभी मार्शल लॉ लग गया तो कभी करप्शन के केसेस की बुनियाद पर इनको ओहदे से डिसक्वालीफाई कर दिया गया। आजकल वो लंदन में मौजूद हैं। हमने बड़ी मुश्किल से उनसे वक्त लिया है। नवाज शरीफ साहब का यह कहना था कि मैं एक शर्त पर आपको इंटरव्यू दूंगा कि मैं आज सच बोलूँगा और दिल की बात करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। तो आइए इनसे पार्टी के लाहे अमल और इनके केसेस पर बात करते हैं। जी नवाज शरीफ साहब, आपका और आपकी फैमिली का एहतसाब हो रहा है। इसकी बुनियाद पर आपको डिस्क्वालीफाई भी किया गया और आप जेल में भी रहे और अभी भी आप ट्रायल में हैं। JIT के सामने दादा जान से लेके तो पोतों तक एहतसाब हो रहा है। और किस बात का एहतसाब, ज़रा बताइए। देखें ना, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, एहतसाब किस चीज़ का? कि हमारे अपने कारोबारी मामलात जो 1972 से शुरू हो रहे हैं, यानी कारोबार तो 1937 से है, लेकिन ये 1972 से शुरू हो रहा है काम। इमरान खान को आप बहुत टफ लेते हैं और उनके खिलाफ इतना एक्टिव नज़र नहीं आते, तो इसका यही मतलब है कि आप उनसे डरते हैं। ऐसी कौन सी खास बात है इमरान खान में? कोई किक बैक कमीशन का केस नहीं है, कोई रिश्वत सतानी का केस नहीं है, कोई अपना दाग धब्बा नहीं है करप्शन का। अच्छा, या तो उस पे कोई बात हो रही होती तो कोई बात बनती भी। बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म स्टार रीमा के साथ आपका चक्कर चलता रहा। अगर ये बात पब्लिक हो जाती तो क्या होता? तो मैं आज आपके सामने शर्मसारी से अपनी आंखें ना उठा सकता। ऐसे ही होना था। मैं बहुत शर्मिंदा होता इस कौम के सामने, अल्लाह मुझे माफ़ करे। पाकिस्तान में आपकी पार्टी वो वाहद पार्टी है जिसकी हुकूमत सबसे ज़्यादा बार रही। आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया? वो पाकिस्तान की एक तबाही का नुस्खा था। अच्छा, और 70 सालों में हमने इस मुल्क का खुदा न खासा सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ये सब करते रहे। और अगर आइन पे हम कायम रहते, कानून पे कायम रहते और हक़ खुदरादियत कह रहा हूँ मैं, आवाम का हक़ हुक्मरानी पे कायम रहते, पाकिस्तान कभी ना टूटता। अगर आप बजाय लूट मार करने के मुल्क व कौम की खिदमत करते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज आज के पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता। आपके साथ साथ आपके वज़ारा पर भी करप्शन के चार्जेस हैं। आपके ख्याल में 5 सालों में किसने कितना कितना लूटा? मतलब ये कि हर एक के हिस्से में 1.5 साल आया है। अब आप बताइए, इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं तो क्या जुल्म नहीं है? ये कहाँ है वो अवाम की हुक्मरानी जो है? अच्छा, उसका एहतराम यहाँ अवाम का कहाँ इक़्तिदार है? चले नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। उनके दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी ने जमकर लूटमार की और सिंध में कैसे उसने वोट के तकद्दुस को पामाल किया, ये सबके सामने है। इस पर आप क्या कहेंगे? वोट के जो मैंने जो कह रहा हूँ कि जो वोट का जो सैंक्टिटी है, वो तो उसको फाड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और कौम के मुंह पे दे मारा। ये इस तरह से मुल्क चलते हैं? नहीं, आप बताइए ना। मैं इस तरह से, पहले एक सवाल का जवाब पहले वाजे हो जाए। इस तरह से मुल्क चलते हैं? इस तरह से कौमें बनती हैं? इस तरह से क्या आप अपना तरक्की कर सकेंगे कभी? यानी इसीलिए तो हम आगे जाते जाते फिर पीछे को भागना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के साथ यही मजाक होता चला आया है। जी सर, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर आपको पता था कि वो ऐसा है, करप्ट इंसान है, तो आपने उसका साथ क्यों दिया? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज कम से कम हमने इस बात की तशख़ीस कर ली है, उस मर्ज़ की तशख़ीस कर ली है जो हमें लाहक था और हमें शायद उसका एहसास नहीं था। और वही था कि अब आपके वोट का इस मुल्क में एहतराम नहीं था, इसलिए आपको ये सारी मुसीबतें, मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। अब आप मुल्क से बाहर हैं और सारी नून लीग तकरीबन खामोशी का शिकार है। कोई तहरीक चलाने का या वापसी का कोई इरादा है? इज़्ज़त है, तौकीर है, ये फैलती चली जाएगी कौम के अंदर। और आप देखेंगे, इसके लिए हम जदोजहद करेंगे। और मेरे साथ कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो मेरे इस आइडिया या आइडियोलॉजी के साथ हैं। वो इंशाल्लाह हमारे साथी होंगे। ये मुल्क बदलेगा। ये मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप पर बहुत तनकीद करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं इमरान खान साहब के बारे में क्या कहूँ?
वो आप जानते हैं, पता नहीं आप ये सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हैं। दुनिया जानती है, उनकी बातों का जवाब मैं क्या दूँ। जी नवाज शरीफ साहब, इस प्रोग्राम के आखिर में अपने केस के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देख लें आप, फैसला आपने पढ़ा होगा, देखा होगा सारा, और जिस चीज़ पे ये सारा फैसला हुआ और मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, पहले तो आप इससे एग्री करें कि हाँ ये फ़ैसला, या डिसएग्री करें कि ये फ़ैसला दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था। कौम ने तो अपना जो है वो वर्डिक्ट दे दिया है, और आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर जो माहौल बन चुका है वो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्होंने बताया कि कौन कितना करप्ट है और कितना ईमानदार, और ये लोग पाकिस्तान के साथ क्या क्या करते आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने दिल की बात की, सच बोला। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इस प्रोग्राम से दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।